मैं हमेशा से यही सोचता था कि महादेव इतनी दूर, इतने दुर्गम पहाड़ों पर ही क्यों रहते हैं। इन्हीं सवालों के साथ मैं निकल पड़ा नई यात्रा पर। जब मैं इस सफर पर आगे बढ़ा तो मानो मेरे हर सवाल का जवाब स्वयं महादेव दे रहे हो। वो मुझसे कह रहे हो कि देख, मैंने ये दुनिया कितनी सुंदर बनाई है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये मौसम मानो मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हो। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ वहाँ जो पंच कैलाश में से एक है, जो निवास स्थान है स्वयं महादेव का, जिसकी खूबसूरती इतनी कि स्वर्ग की खूबसूरती कम पड़ जाए, पर चुनौतियां इतनी कि हिम्मत जवाब दे जाए। तो चलिए मेरे साथ द्वितीय कैलाश, छोटा कैलाश, श्री आदि कैलाश की यात्रा पर। हर हर महादेव। दोस्तों, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहर है। इसका नाम है धारचूला, क्योंकि ये शहर मिलता है दो देशों की सीमा पे। मेरे इस तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है भारत, और नदी के उस तरफ जो बीच में काली नदी है उस तरफ है वो है धारचूला। भारत में इसे धारचूला कहा जाता है और नदी के पार इसे दारचूला कहा जाता है। हर हर महादेव। हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अध्यात्म और एडवेंचर से भरी इस पवित्र आदि कैलाश की यात्रा पर। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से मैं धारचूला तक पहुंचा, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब से हम करने वाले हैं पवित्र आदि कैलाश की यात्रा। मेरे पीछे जो आप ये नदी देख रहे हो इसको बोलते हैं काली नदी। ये ऊपर ओम पर्वत की तरफ एक काला पानी है, वहां से इसका उद्गम है। ये भी मैं आपको आने वाले जो भाग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत ही साहसिक और पवित्र अध्यात्म से भरी हुई ये यात्रा होने वाली है। मैं अकेला ही हरिद्वार से चला हूँ और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो पूरी राइड होने वाली है। बहुत मुश्किल इसका जर्नी मानी जाती है, धारचूला से लेके बहुत मुश्किल रास्ता है, पर कैसा है सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये पूरा नेपाल का पहाड़ आपको दिख रहा है, पूरी तरीके से नेपाल, कितने ऊंचे पहाड़ है। और अभी धारचूला के बाद अब हमें इस पहाड़ पर चढ़ना है। आप देखिए पूरी जिगजैग करते हुए आपको सड़क दिख रही है। लगभग 16 से 17 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पे हम जाने वाले हैं। तो चुनौतियों से भरे सफर की शुरुआत देखिए कर चुके हैं। धारचूला से लगभग 80 किलोमीटर या 80 या 90 किलोमीटर हमारा होता है, कि धारचूला एकदम तराई में बसा हुआ एक शहर है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसा ही गर्मी है, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में जैसी गर्मी फील होती है ना, बिल्कुल वैसी ही फील होती है। पर अब हमारा एलिवेशन बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, यात्रा शुरू होते ही पहले ही किलोमीटर के अंदर ये आ गया पहला चैलेंज। लगभग मुझे 15 से 20 मिनट हो गए। यहाँ पे कटिंग का काम चलता है ना, तो देखिए रोड को ब्लॉक कर दी गई, और देखिए साथ में कितनी सारी आर्मी की गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे लगातार कटिंग के चक्कर में रोड बार बार बंद होती रहती है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखो भाई, ऐसी रोड है। ये अभी बनाने का काम तो चल रहा है, धूल उड़ा रहे हैं यार, ये ट्रक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पे यात्रा के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक परमिट की जरूरत पड़ती है। देखिए परमिट जो मेरे हाथ पे है, कुछ इस तरीके का आपको परमिट बनवाना पड़ता है। ये आप धारचूला या पिथौरागढ़ से बनवा सकते हो। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में बनवा सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये सारा काम आपके लिए जो एजेंट है यहाँ पर वो आपका आराम से करा देंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर ना शेयर टैक्सी में नहीं चलती है। अगर आपको धारचूला से आदि कैलाश जाना है तो आपको एक पूरी इस तरीके की टाटा सुमो बुक करनी होगी। तो अगर आप अकेले होते हो तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको। अगर आप ग्रुप में हो तो आप पूरा ग्रुप मिलिए और ये बुक कर लीजिए। ये आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों घुमाकर वापस लेके आएंगे। किराए की बात करूँ तो अभी ये पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं 5 से 6 हज़ार रुपये, यानी देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार में
आपकी ये पूरी गाड़ी बुक हो जाएगी जो आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत घुमा लाएगी। मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया था आपको नज़ारा दिखाने। देखिए ये पहाड़ तो देखिए, और यहाँ से व्यू देखो भाई, नीचे ये है काली नदी, कितनी ज़्यादा तेज लग रही है। देखिए कितना प्रचंड वेग आ रहा है इससे। वो देखिए दोस्तों सामने कितना गजब का वाटरफॉल है, और मेरे पीछे देखो कितना सुंदर ये वाटरफॉल है। ऊपर ये कहीं पे ग्लेशियर होगा, वहां से आ रहा है। ये अभी जून में है, जब बारिश के टाइम पे तो कितना और ज्यादा तेज चलता होगा। देखिए कई जगह पे कितनी नहरों है, कितनी ज्यादा नहरों। और नीचे अगर खाई की बात करूँ तो वो देखो भाई, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा रास्ता बहुत बढ़िया बन गया है। अभी रास्ता मेरे हिसाब से 50% रास्ता बना होगा। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं तवा घाट पे, जो कि लगभग 12 किलोमीटर दूर है धौली गंगा से। तवा घाट आप देख सकते हो, मेरे इस तरफ जो वाली सड़क है इसी पे जाएंगे, इसी से आप आदि कैलाश जा सकते हो। और ये वाली जो सड़क आप देख रहे हो ये जाती है आपकी दारमा वैली, या आपने सुना होगा पांचाचोली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर जाती है। कहाँ से हो भैया, देखते हो? दिल्ली से। अच्छा वो सामने कैमरा है। तो दिल्ली से मिल गए हमारे भाई। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी जा रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत। अभी जा रहे हो है? हाँ। सो ऐसे ही घूमते फिरते अभी आराम से रुकता हुआ जा रहा हूँ हर जगह रुक के, क्योंकि ये वाला आपको पता है किसी भी मंजिल से ज़्यादा मज़ा उसके रास्ते का होता है। जो उसका रास्ता होता है वही असल में खूबसूरत होता है। जो मैं देख पा रहा हूँ ना, यकीन मानिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये घाटी है। ओ भाई साहब ऊपर कितने भयंकर ऐसे चिपके हुए बस मिट्टी में ना ये पत्थर। यहाँ पे अगर आप रोड पे चलते देख रहे हो बस ठीक है, ऊपर मत देखो पहाड़ पे, भाई सच में डर लगता है। ऐसा लगता है यार ये हमारे सिर के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। छोटे से गांव भी मिलते रहेंगे, जो बिल्कुल गांव उत्तराखंड के गांव है ना, छोटे छोटे से गाँव। अच्छा यहाँ पे क्या है, खाने पीने को कुछ मिले तो खा ही लो यार। पता है यहाँ पे ना इस हाइट पे कई बार ऐसा होता है कि जेब में पैसे होते हैं पर आपको खाने तक को नहीं मिलता। नहीं यहाँ पे हमने ये मंगा ली पहाड़ी थाली, जिसमें दाल भात वगैरह है। और ये गांव का नाम पांगला। देखो किस तरीके की कटिंग है, ये देखो जो चट्टान है ना रोड से भी बाहर आ रहा है, और इसे काटा तो समझो पूरा पहाड़ नीचे, इसे काट भी नहीं सकते, इसे ऐसे ही छोड़ा है। अब हुआ टिपिकल अपना जो आदि कैलाश का रूट है अब शुरू हुआ है। देख हम देखते रहते हैं ना, टीन की शेड होती है, ये पूरी तरीके से आप देखो ये छत है ना, जो ये चट्टान की शेड है यहाँ पर। और अगर देखो तो पत्थरों में से ना पानी आ रहा है यहाँ पर, कहाँ तक जा रही है, रोड से भी बाहर। और देखो एक और चीज आपको दिखाता हूँ दोस्तों, नदी कितनी ताकतवर होती है उसका अगर आपको आकलन करना है, अंदाजा करना है, तो यहाँ देखिए काली गंगा को, कितनी ज्यादा खतरनाक। भाई ये देखिए बिल्कुल पैरेलल है ये सड़क के, ये रही सड़क, और सड़क के एकदम पैरेलल आ गई है काली गंगा, और कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये देखिए भाप उड़ रही है, कम से कम नहीं तो 20-20, 40-40 फीट तक तो ऊपर इसकी लहरें उठ रही हैं। ये है इस यात्रा का सबसे मुश्किल पैच। इसमें देखो एलिवेशन देखो, ऊपर ऐसे करके जिगजैग करके ऐसे जाना है ऊपर वाली रोड तक, और यहाँ पर एक बार में एक गाड़ी लगती है। देखिए लोगों को देखिए पैदल जो जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चढ़ाई, जैसे केदारनाथ की चढ़ाई होती उस तरीके का एलिवेशन है। इस पे चढ़ने की अपनी बारी है, सारे ट्रक जा चुके हैं, अब अपने को चलना है, तो चलिए चलते हैं अपनी बाइक पर। सो बड़ा मुश्किल सा बताते हैं इस पैच को सभी जने कि यहाँ पे तो उतरना भी पड़ जाता है, पर हम चढ़ाएंगे। और बड़े आराम से हमने अपना चढ़ा लिया है। धूल खाली, बहुत गर्मी खाली, अब जाके फाइनली अब हम उस एटमॉस्फेयर में आना शुरू हुए जहाँ से अब लगने लगी है ठंड। और यहाँ से अब देख सकते हो आप सामने बर्फ के पहाड़, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और एक बहुत ही पोलाइट सा एकदम डिसेंट सा मौसम हो रहा है यहाँ पे। बूढ़ी ब्लेस से क्रॉस करते ही ना असली चढ़ाई अब देखिए अब शुरू हुई है। वो दिख रहा है आपको, जिगजैग करके पूरी रोड है।
और देखिए 12,000 फीट से भी ज्यादा हाइट पे आ चुका है। और क्या यार, मतलब पहाड़ के बीच में कैसी सड़क बनी है ना, बढ़िया सुंदर सी। और दोनों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां, दोनों तरफ देखो, बात करूं मैं, और बर्फ से भी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। सो करा लिए अपनी एंट्री, यहाँ पे होती है इस पॉइंट पे। और ये आपको ना आते और जाते दोनों करानी है, मतलब आप जाओ और आओ दोनों कराते हैं। सरकार रिकॉर्ड रखती है कि आप लोग बाहर से आए हो तो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच गए हो कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड के तौर पे किया जाता है। सियालिक नाम है इस जगह का। यही गुनाव, ये देखिए सामने SUV है वो, और 4x4 है आई थिंक महिंद्रा की। और देखिए ये हो गई है, बैक हो रही है, मतलब फंस गई है बिल्कुल, और खतरनाक है। कम से कम 2-3 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है। और नीचे देखो भाई, बस 2 फीट की दूरी है, 2 फीट के नीचे आपको मिलेगी काली नदी। और भाई पीछे पहाड़, शाम हो चुकी है पूरी करते करते ना। और दोस्तों शाम के ठीक 5:30 बजे मैं पहुंच चुका हूँ गुंजी नाभी, दोनों आसपास है। और मैं दिखाना चाहता हूँ ये खूबसूरत प्राचीन कुमाऊं का गांव, और ये है नाभी। यहाँ पे यही मिल गया भैया के होम स्टे में रुके। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण भैया। अच्छा, कौन सा नेटवर्क आता है यहाँ पर? BSNL आता है और वाईफाई चलता है। अच्छा, तो बढ़िया भैया है, भैया पूरी जानकारी दे रहे। तो भैया क्या बता रहे हैं आप सामने को लेके? नेपाल में माउंट आबू है। कौन सा? वो नेपाल है? हाँ, नेपाल में है माउंट जो ये दिख रहा है, ये सामने नेपाल है, जो पहाड़ी जो। हाँ, वो जो बर्फ से ढकी है पहाड़ी है। माउंट नाभी है। नाभी नवी माउंट आबू। अच्छा, ये वाला ये भारत है सारा? ये पूरा भारत है। मैंने सुना तिब्बत के भी तो जाते हैं यहाँ से। तिब्बत यहाँ से आपका 20 किलोमीटर पड़ेगा। ये जैसे ये नाभी में खड़ा है, कितने पुराना गांव है ये लगभग आज से 300 साढ़े 300 साल। 300-350। तो यहाँ ये पूरी तरह भारत से कटा रहता था। कटा रहता। और जो छोटे छोटे व्यापार होते थे, जो भी सारे वहीं तिब्बत से होते थे, सब्जी वगैरह सब यहाँ तिब्बत से ही करते थे। 62 के बाद हाँ, फिर इंडिया में, मतलब जो यहाँ के अच्छा, वो जो चाइना वॉर हुई थी उसके बाद फिर एजुकेशन की ओर इंडिया यहाँ से एजुकेशन की ओर बढ़े। अच्छा। तो ठंड की बात करूं तो ठंड अभी बहुत ज्यादा हो रही है, रात को और ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे गिरेगा। देखिए इतनी बड़ी ये घाटी है, इस घाटी के बीच में ना ये देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है, ऐसा लगता है ना बिल्कुल ड्रीम की तरह। तो चलिए चलते हैं। मंदिर का नाम है मां मनोकामना मंदिर। मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत जर्नी में से एक मैं कह सकता हूँ। इतनी ज्यादा शांति है, मुझे कुमाऊं को इतना करीब से जाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। हम ऐसा फिल्मों में नहीं देखते थे। देखिए बर्फ की चोटियां, और बर्फ की चोटी के बीच में खूबसूरत सा मंदिर, बिल्कुल पुराने उसी तरीके की शैली का। ये देखिए ये है अंदर, कितनी सुंदर यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है, और बिल्कुल अच्छा मंदिर है एकदम। ये बगल में आपको त्रिशूल दिख रहे हैं, और बहुत शांति है यहाँ पे, कोई नहीं, आराम से बैठ सकते हैं आप यहाँ पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड बसता है गांव में, और गांव में जब भी आप आओ ना गांव में, तो गांव को बिल्कुल जो ट्रेडिशनल होता है ना, गांव की परंपरा होती है, उसके बीच में रहो। हम होटल में जाते हैं, वो तो सबके लिए होता ही है, पर देखिए इस तरीके से चूल्हे से गरम गरम रोटियां आ रही है और यहाँ परोसी जा रही है, और बड़े मतलब बहुत ही आत्मीयता से, बिल्कुल परिवार की तरह। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ननिहाल में हो, या जैसे दादी या नानी के घर में जाते हो ना। जब नाम क्या है आपका? ममता। सुनीति। तो यही है, मैं होम स्टे में रुका हुआ यहाँ पर, ये नावी में, और बिल्कुल होम स्टे में बिल्कुल होम वाली फीलिंग आती है। देखिए शाम के टाइम सबसे अच्छी बात पता है क्या? गरम गरम ये बिल्कुल रोटियां देखिए वहां से आ रही है ना, तो ये आपकी भूख और बढ़ा देती है। बहुत अच्छी सब्जी है, साथ में इन्होंने दी है दाल कौन सी है ये? मलका और अरहर, और ये एप्पल का अचार है, मीठा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग, आज है मेरा आदिकैलाश यात्रा में दूसरा दिन। ये देखिए सामने जो कल मैंने आपको ये पहाड़ दिखाया था ना, नेपाल की तरफ वाला, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस पे पड़ रही है ना सूरज की रोशनी।
अभी अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो -2 हो रहा है, पर उससे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं आपको ना। यहाँ पे देखिए कैसे गीजर काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। ये चलते हैं लकड़ी से, देखो उस पर लिखा है ना हॉट वाटर गीजर। इसमें क्या है, यहाँ से ये पानी डालते हैं, ये गर्म होता है और यहाँ से ये निकलता है। इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे पहाड़ों पर ऐसे काम किया जाता है क्योंकि बिजली वाले गीजर तो यहाँ पे चलते नहीं है। इसी से धोए थे भी मैंने हाथ मुंह, बिल्कुल मस्त है, बस जुगाड़ है एकदम, बिल्कुल गर्म पानी। तो हर हर महादेव। और अपनी आदि कैलाश की अब यात्रा नाभि विलेज से मैंने शुरू कर दी है और -2 -3 इस तरीके का लगभग यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है। मैंने भी यहाँ पे देखा था ना, बोलने में भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और यार ये तो बिल्कुल ड्रीम रोड लग रही है। देखिए सड़क के बिल्कुल कितनी पैरेलल आ गई है नदी हमारे ना सड़क, और ये सड़क खूबसूरत। और सामने वैली देखिए, कल के बाद जैसा सिनेरियो बदला है ना, बिल्कुल चेंज हो चुका है नाभि से। और क्या अल्टीमेट ये वैली है, जितनी पवित्र ये यात्रा है उतना ही खूबसूरत ये रास्ता है। और ये देखिए, ये मिली पहली वाटर क्रॉसिंग, और ये भाई बर्फ से भी ठंडा पानी। तो कर ली पहली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस। देखो सुंदरता तो है, पर ये कितने खतरनाक हो सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा। एक गाड़ी पड़ी हुई है नीचे SUV, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक है। 1 सेकंड की आपकी लापरवाही या नजर हटती है तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है। और दोस्तों इस वक्त हूँ मैं केदारनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर। इस वक्त हूँ मैं लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर। और जो मेरे पीछे ये आप गांव देख रहे हो ना, ये ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है। इसका नाम है कुटी विलेज, और ये कुटी विलेज का नाम रखा गया है पांडवों की माता कुंती के नाम की। पांडवों ने यहाँ पर बहुत लंबा प्रवास किया था, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ना एक किला भी बनाया था, यहाँ पे रहते हुए थे। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, देखिए ये है पांडव किला। पांडवों ने यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहे थे। अब कुछ अवशेष बचे हैं उन पांडव किलाओं के। और ये गाँव देखिए, क्यों मैं इसे कह रहा हूँ इतना प्राचीन गाँव। इस गाँव की जरा आप मकानों पे गौर करें, घरों पे गौर करें। ये पत्थर से बने हुए ये मकान, यहाँ पे कई सारे होम स्टे भी है, पर ये सारे मकान ना दोस्तों 400-500 साल पुराने हैं। और इस गांव की बात करूं इतिहास की, तो गांव तो आप सोचिए पांडवों के समय का गांव है, तो कितने हजार साल पुराना गांव है, महाभारत के टाइम का। बहुत ही सुंदर गांव है, कितनी ज्यादा शांति है। ये है कुटी विलेज। अब यहाँ पे अपनी फिर से एंट्री होगी, देखो पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे एक बार और एंट्री होती है, तो बिना परमिट के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर गांव में यहाँ पे एंट्री होती है, लाइन लगी है, देखो एंट्री वगैरह होगी। अब आप देख रहे हो कि पेड़ों का नामो निशान मिट गया है, बिल्कुल पेड़ बचे नहीं है। इतनी हाइट पे जा रहे हैं, लगभग 13,000 फीट पे तो कुटी था। अब उससे मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। इस टाइम मेरे हिसाब से 15,000 फीट पर मैं हूँ, और अभी तो और आगे जाते ही जाना है, क्योंकि लगभग 20,000 फीट पर है हमारा आदि कैलाश ना। तो देखिए कैसी है कोटी, और बिल्कुल लद्दाख वाली फील आने लगती है यहाँ पे आके। इस यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव, अब अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका है, ये आखिरी पड़ाव चल रहा है। और अब देखिए कितनी ज्यादा हाइट पर आ गए हैं, और वो दिख रहा है हमें दूर गांव जोलिंगकांग वहां पर। तो वही आखिरी पड़ाव, वहीं पे अपनी गाड़ी पार्क होगी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है जोलिंगकांग, ये ही आखिरी बेस होता है, जो कि आपका यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होती है। इससे आगे फिर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, अब आपको पार्क करना होता है। और दोस्तों पूरे 3 दिन की इतनी कठिन यात्रा के बाद पूरे 3 दिन लग गए मुझे यहाँ तक आने में, और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ आदि कैलाश, श्री आदि कैलाश के, जो कि है पंच कैलाश में द्वितीय कैलाश, जिसे हम छोटे कैलाश के नाम से भी जानते हैं। और पूरे जो 5 कैलाश है उनमें से एक है। मेरी लाइफ का ये पहला कैलाश है। ऐसे 5 कैलाश हैं, जिसमें से एक कैलाश ये है आदि कैलाश, और मैं पहली बार आदि कैलाश के दर्शन कर रहा हूँ। ये रहा मेरा ड्रीम। ये देवभूमि है आदि कैलाश, यहाँ चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के। अपने को ना भी यहाँ से जाना है पैदल ट्रैक करते हुए, जिसको पार्वती सरोवर जाते हैं। तो पार्वती सरोवर के लिए यहाँ से आपको ट्रैक करना जाना है।
इतना आसान नहीं है यहाँ तक आना, ये बात भी सच है। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल रास्ता, कितना मुश्किल मौसम, क्या क्या चुनौतियाँ नहीं मिलती हैं, कैसे कैसे कठिन रास्ते से के बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। हर हर महादेव। वो चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो आदि कैलाश। किसी भी तरीके का पेड़ नहीं है, कोई तिनका नहीं है, बस ये छोटी छोटी सी घासें आपको नजर आ रही होगी। पीछे ही हमारे श्री पवित्र आदि कैलाश। तो पूरे 5 कैलाश है हमारे हिंदू धर्म में। जो 5 मुख्य कैलाश हैं उसमें सबसे पहले आता है कैलाश मानसरोवर, जो कि आपको पता है तिब्बत में है सबसे बड़ा कैलाश। उसके बाद आता है हमारे द्वितीय कैलाश श्री आदि कैलाश। ये महादेव को अति प्रिय हैं और इन्हें छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है मणि महेश कैलाश, जो कि हिमाचल में है। चौथे नंबर पे आता है किन्नौर कैलाश, वो भी हिमाचल में है। और 5वें नंबर पे आते हैं श्रीखंड महादेव, जिनकी यात्रा सबसे दुर्गम मानी जाती है और वो भी हिमाचल में है। और देखिए यहीं पे ना 5 पांडव पर्वत भी है। आप मेरे पीछे अगर देख सकते हो, ये आपको दिख रही है चोटियां, 5 चोटियां हैं, इनको 5 पांडव चोटियां भी बोला जाता है। और ये देखिए खड़ी चढ़ाई दिख रही है थोड़ी सी, यही लेके जाती है पार्वती सरोवर तक, आपको लेके जाएगी यहाँ पर। ये देखो। सो अभी हम अपने को लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए जाना है। ये देवभूमि है आदि कैलाश यहाँ। और ये देखिए जो मेरे पीछे ये नदी आ रही है ना, ये पार्वती सरोवर से आ रही है ऊपर से। ग्लेशियर का जल है, ये देखिए कितना ज्यादा सुंदर, ये है बर्फ से भी ठंडा। ये आ गए पीछे फाइनली पार्वती मंदिर में। के बगल में श्री आदि कैलाश, सबसे ऊंची चोटी है आसपास में, और बगल में ही माता पार्वती का मंदिर। तो हो गए मंदिर के दर्शन। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। हमारे साथ हैं मंदिर, जो पार्वती मंदिर के मुख्य पुजारी जी। आइए उनसे जानते हैं यहाँ का पौराणिक इतिहास कैसा है। पंडित जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह कुटियाल जी। ये जो सरोवर है ना, आप ये देख रहे हो, ये सरोवर है पार्वती सरोवर है जी। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो ये सरोवर है, इसमें जब माता आई थी ना सर्वप्रथम, तो यहीं पे उन्होंने स्नान किया था। उसके बाद जैसे वो मुकुट है सामने, पार्वती मुकुट, अच्छा, उन्होंने अपना मुकुट वहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद जैसे स्नान करने के बाद जो इसको आदि कैलाश इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आदि शक्ति का भाग है। जैसे आधा महादेव आधे पार्वती ना, दोनों को मिलके आदि शक्ति। तो ये आदि कैलाश भी इसलिए है कि आदि अनादि काल से ये कैलाश है, आदि अनंत है। हाँ, आदि अनंत है। हाँ। जैसे बड़ा कैलाश कहते हैं ना, हाँ। तो उससे पहले उससे भी पुराना कैलाश ही है आदि कैलाश। उसके बाद यहाँ के बाद फिर बड़े कैलाश में गए। कुटियाल जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये नीचे पार्वती सरोवर है और यहाँ पे स्नान किया जा रहा है, दिख रहा है, इतनी ठंड में भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। देखिए सामने आदि कैलाश और सीधा पड़ता है सरोवर। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये अति अलौकिक, दुर्गम और महादेव को अति प्रिय ये स्थान है। मैं यहाँ पे 2 दिन से इंटरनेट और किसी भी तरीके की कॉल से बिल्कुल दूर हूँ और सच बताऊँ यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर मन में इतना पवित्र भाव है ना। आप मेरे पीछे दर्शन कर सकते हो, आदि कैलाश के नीचे माता पार्वती का सरोवर और माता पार्वती का ये मंदिर। तो बस मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आइए, पर मन में पवित्रता का भाव ज़रूर रखिए। किसी भी तरीके की मौज मस्ती का स्थान ये नहीं है, किसी भी तरीके की नशे के लिए अगर आप सोच रहे हो कि पहाड़ है, हिल स्टेशन है, तो हम यहाँ पे आके मौज मस्ती करेंगे, तो वो भाव मत रखिए। बहुत ही ज़्यादा ये दिव्य स्थान है। सो अपने पवित्र भाव के साथ आइए। चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो आदि। ये है देखिए पार्वती सरोवर, कितना शांत है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पूरे साल जमा रहता है, बस 1-2 महीने के लिए ही इसमें आपको ऐसा जल मिलेगा और इसमें पड़ता है प्रतिबिंब श्री आदि कैलाश का। कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो, वो चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। और दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं आपको वो चमत्कार दिखाने जो कि हो रहा है 20,000 फीट पर, यानी धान की खेती। यहाँ पे पढ़ सकते हो, धान की खेती के बीच में जाना मना है। धान की खेती सोचिए यहाँ आदि कैलाश पर। और ये देखिए पीछे धान की खेती कितनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब उग रही है और ग्रीन है पूरी। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं थोड़ा पास से, क्योंकि इसे छूना मना है।
जितनी है ना पूरी धान ही धान है, आपको दिख रही होगी। पांडव जब स्वर्ग के लिए गए थे तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड में प्रवास किया था। तो जब वो कुमाऊं में इधर तब आए थे तब महाबली भीम ने ये धान उगाई थी। ये धान उगती है फिर अपने आप गिर जाती है फिर उग जाती है, यही चलता रहता है यहाँ पर। सोचिए साइड पर, वरना यहाँ पर आपको एक कण नहीं मिलेगा पेड़ पौधों का, और यहाँ पे धान उग रही है ना चमत्कार। ये सो पढ़ सकते हो आदि कैलाश, जो छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं क्षेत्र में 6310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पार्वती झील और गौरी कुंड के दर्शन किए जाते हैं। यही थी मेरी पूरी आदि कैलाश की यात्रा। मैंने आपको पूरे दर्शन कराए, बहुत लंबी यात्रा हो गई है। अब दिन का समय हो चुका है, लगभग 12:30 बज चुके हैं, इसलिए वापसी का टाइम होने लगा और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ से आप अगले भाग में देखोगे ओम पर्वत की यात्रा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आती रहती है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। वो चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो, आदि कैलाश चलो।